वेलकम फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने वादा किया था कि हम लोग प्लेन के बारे में बात करेंगे, तो आज हम ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधा प्लेन पे आते हैं। तो देखिए, ये है प्लेन, एरोप्लेन, ए फॉर एरोप्लेन। ओके, यहाँ चढ़ने का ये जो छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं ना, ये जो छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, यहाँ से बाहर देखने का इच्छा हम सभी के दिल में होता है। तो आज थोड़ा नज़दीक से प्लेन को जानते हैं। तो देखिए, ये है प्लेन, ये फ़िलहाल आसमान में है और ये लैंडिंग के कगार पर है। लैंडिंग करने का इसका अभी टाइम है, क्योंकि देखिए ये सारे पहिए जो हैं नीचे आ गए हैं। ठीक है, और ये जो प्लेन आप देख रहे हैं, ये है इसका पंख, विंग्स, और ये जो बॉडी है इसको हम लोग कहते हैं फुसलेज। और ये है छोटी छोटी खिड़कियाँ जहाँ पर पैसेंजर लोग बैठे हैं। दिस इज़ द कॉकपिट, द नोज़ ऑफ द प्लेन। और ये है कॉकपिट, यहाँ पर पायलट्स हैं जो हमें आसमान दिखाते हैं। ठीक है, और ये है कॉकपिट के अंदर का फ़ोटो। देखिए, ये है कॉकपिट के अंदर का फ़ोटो, कैसा दिखता है। सो देखिए ये कैसा दिखता है, एकदम नज़दीक से देखिए। ये जो है ये कॉकपिट के सीलिंग में रहता है, और ये पायलट्स, दोनों पायलट जो रहते हैं, जो मेन पायलट और उनके जो सहकारी होते हैं, को पायलट, ये उनका है। और ये स्क्रीन है, ये सारा जो है ये दिखाता है प्लेन को कैसे उड़ाना है, प्लेन कितनी ऊंचाई पे जा रहा है, प्लेन का स्पीड कितना है। और इन्हीं सब चीज़ों से जो है पायलट्स जो हैं प्लेन को कंट्रोल करते हैं। ये थोड़ा डार्क हो गया है, नहीं तो यहाँ पर लीवर्स भी हैं जिससे प्लेन को कंट्रोल किया जाता है। लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, सामने खींचना है, नोज़ अप करना है, नोज़ डाउन करना है, सब कुछ यहीं से होता है। और यहाँ पर ऑटो पायलट भी है। ऑटो पायलट यानी जो ऑटो पायलट में प्लेन उड़ने से पहले सारा कुछ जो है, कितना ऊंचाई पे जाना है, कहाँ कितना दूर तक किस टर्न लेना है, सब कुछ कंप्यूटर के द्वारा ऑटो पायलट में फीड कर दिया जाता है। और ऑटो पायलट जब तक ऑन रहता है तो ऑटो पायलट जो है प्लेन का जो है पूरा संभाल लेता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कितने तरह के एयरक्राफ्ट्स होते हैं। देखिए कितने तरह के एयरक्राफ्ट्स होते हैं। देखिए, फ्रॉम दिस साइज टू दिस साइज। ये लेकिन बहुत बड़ा है, ये हमको ऐसा लग रहा है पिक्चर में, लेकिन दीज आर द बोइंग्स। ओके, बोइंग। और ये जो है एकदम लास्ट वाला जो है, ये है बोइंग 747, दिस इज़। एंड ये सारा पैसेंजर प्लेन है, यहाँ से पैसेंजर लोग जाते हैं। तो ये सारे पैसेंजर्स प्लेन हैं, पैसेंजर जाते हैं यहाँ पर। हर एक बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स यहाँ पर कंपनी वाइज भी यहाँ पर दिया गया है, उनका लोगो, डिफरेंट लोगो जो है यहाँ पर लगा हुआ है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए ये है कार्गो। कार्गो एक बहुत बड़ा कार्गो प्लेन है ये। यहाँ पर जो है कार्गो यानी सामान एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं, ये पूरा कार्गो। दूसरे प्लेन में भी जो हम अभी यहाँ पर जो हम लोग ये प्लेन जो हम लोग देख रहे थे, इसमें भी जो है लगेज सेक्शन है। हम पैसेंजर लोगों के साथ जितना लगेज होता है, जैसे बोल दिया जाता है मैक्सिमम कितना किलो हम लोग ले सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये साथ में लेके जाते हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े लगेजेस होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी सामान होते हैं जो नॉर्मल पैसेंजर प्लेन में नहीं जा पाते, तो उसके लिए ये कार्गो प्लेन्स होते हैं, और ये कार्गो प्लेन में वो जाते हैं। तो इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं रनवे, जहाँ से प्लेन की उड़ान भरते हैं और जहाँ पे प्लेन आके लैंड होते हैं। तो देखिए ये एक है जो डे लाइट में, जब क्या बोलते हैं, सनलाइट रहता है डे टाइम में,
और ये है नाइट टाइम में, जहाँ पर पूरा एकदम देखिए ये जो है ये लाइट्स जली हुई रहती हैं, क्योंकि प्लेन्स बहुत ऊपर से आती हैं और प्लेन को लैंड करने से पहले जितना ही ऑटो पायलट रहे, जो भी रहे, एक टाइम के बाद ऑटो पायलट को छोड़कर पायलट खुद हैंडल करते हैं। और उनको जो है विजुअल रहना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, उनको दिखाई देना पड़ता है ये एयरपोर्ट और सॉरी रनवे। तो इसलिए जो है ये लाइट्स का होना, और दिस इज़ द सेंट्रल लाइन, ये सेंट्रल लाइन का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पायलट्स जो हैं रात के अंधेरे में आजू बाजू कुछ नहीं दिखता है, और वो लोग जो हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी के साथ हमेशा वो कांटेक्ट में रहते हैं, और वो लोग जैसे जैसे बोलते हैं और ये लाइट्स के थ्रू वो लोग जो हैं प्लेन लैंड करते हैं। और ये ऊपर में मैं जो दिखा रही हूँ ये एक ख़ास किस्म का आपका रनवे है, इसे कहते हैं टेबल टॉप रनवे। ये एक टेबल टॉप रनवे, यानी इसके बाद जो है यहाँ पर खाई है, ये जो है प्लेन है एकदम सीधा है, लेकिन इसके बाद जो है यहाँ पर खाई है, एक टेबल टॉप जैसा है। ये हमारे भारत में जैसे मैंगलोर में है, कोझिकोड में है, तो ये ऐसा वाला रनवे, ये बहुत ही रिस्की कहा जाता है। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट्स के अलावा यहाँ पर लैंडिंग करने का परमिशन जनरली नहीं मिलता है। इसके बाद चलिए यहाँ पर भी हम थोड़ा सा एक रनवे है, ये टैक्सी वे भी कह सकते हैं। यहाँ से जो है प्लेन रवाना होते हैं धीमे में, और फिर जाकर जो है मेन रनवे पे पोजीशन लेकर मेन स्पीड लेते हैं। और ये देखिए ये है एप्रॉन। एप्रॉन यानी एयरपोर्ट में जहाँ पर प्लेन्स को ठहराया जाता है, उनका मेंटेनेंस वगैरह, उनका चेकिंग वगैरह, एक सफ़र शुरू करने से पहले उनका जो भी मेंटेनेंस, रेगुलर चेकअप्स जो भी होता है, वो यहाँ पे इस एप्रॉन एरिया में उनको रख के किया जाता है। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये है स्टेबलाइज़र। प्लेन अपना संतुलन कैसे बरकरार रखता है, प्लेन का भी तो संतुलन होता है, तो वो कैसे बरकरार रखता है, वो इधर उधर वो तो पायलट्स मेंटेन करते ही हैं, लेकिन ये स्टेबलाइजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेल के तरफ रहते हैं, ये देखिए ये टेल के तरफ रहते हैं। दिस इज़ द वर्टिकल स्टेबलाइज़र और दीज आर द हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र, और ये बेहद महत्वपूर्ण है प्लेन का संतुलन और बैलेंस जब वो एयर में होते हैं तो उसको बरकरार रखने के लिए। दिस आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद देखते हैं, और ये है इंजन, जो प्लेन को उड़ाते हैं वो इंजन, ये जनरली विंग्स के वहाँ पर रहते हैं। ये ख़ास किस्म के प्लेन का है, इसका मैं कहानी नेक्स्ट वीडियो में मैं बोलने ही वाली हूँ। वो मेरा सीरीज़ का एक्सीडेंट सीरीज़ का वो मेरा पहला कहानी रहेगा। कॉन्कॉर्ड प्लेन का ये है इंजन, दिस आर द स्पेशल सॉर्ट ऑफ इंजन्स। और ये नॉर्मल प्लेन का भी जो है इंजन है, तो ये इंजन है, इसको 1 2 3 4 जनरली 4 इंजन्स अवश्य रहते हैं। ये देखिए ये है प्लेन का अंदर, जो मैंने अभी कहा ना फुसलेज, जहाँ पर पैसेंजर लोग बैठते हैं। तो ये देखिए ये है नॉर्मल बैठने का, देखिए ये है ऐसे चेयर्स रहते हैं दोनों, और ये बीच में एल रहता है, और ये है लगेज रखने का हैंड बैग्स। बड़ा लगेज जो है वो प्लेन के पेट में चला जाता है, जहाँ पर लगेज सेक्शन है, लेकिन जो छोटे मोटे हैंड बैग्स है, जो एक छोटा सा डफल बैग ले लिया कोई, तो उसके लिए ये ऊपर में ये है, ये ऊपर का लगेज सेक्शन है, और यहाँ पर हम लोग जो है बैठते हैं। और हर एक कुर्सी के पीछे एक पोर्टेबल ट्रे सा होता है, उस ट्रे को हम लोग खोल लेते हैं, और जब हम लोग को रिफ़्रेशमेंट्स मिलता है या हम लोग खरीदते खाते हैं तो वहाँ पर रख के हम लोग खाते हैं। और ये देखिए ये है थ्रस्ट, वो जो मैंने कॉकपिट आपको दिखाया ना, तो ये है थ्रस्ट, ये दोनों तरफ जो है पायलट्स है, और ये है थ्रस्ट, ये देखिए ये है थर्स्ट। और इसको क्या करते हैं ना, इसको सामने इस तरह खींच के या ऊपर चढ़ा के जो है इंजन का गति, कितना स्पीड चाहिए, कितना उससे कितना पावर चाहिए,
जैसा जब लैंड करते हैं तो शायद कम करना हो, या जब हम लोग क्लाइंब करते हैं, जो जब टेक ऑफ करते हैं, क्लाइंब करते हैं, तो फुल थर्स्ट देना पड़ता है ताकि फुल पावर में रहें। और क्योंकि क्लाइंब के टाइम में प्लेन्स को जो है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है, क्योंकि वो जो है ग्रेविटी फोर्स के ऊपर जाकर इतना भारी प्लेन जो है ऊपर उड़ रहा है, तो तब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और पावर की ज़रूरत होती है। तो इस लीवर से, इस थर्स्ट से इंजन को पायलट्स जो है कंट्रोल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये है पहिए, ये है पहिए, और ये है नोज़ का जो प्लेन के एकदम सामने का होता है, और ये है बैक साइड। और ये जब टेक ऑफ हो जाता है तो ये अंदर चला जाता है, ये खुला हुआ नहीं रहता है। जब प्लेन उड़ता है तो पेट से कुछ नहीं दिखता है, खुला हुआ नहीं रहता है, दे गो इनसाइड। और जब ये फिर लैंडिंग करने के लिए आते हैं, ये मैं बाद में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। मैं बोलूँगी कि लैंडिंग करने से पहले उनको एयरपोर्ट का होल्डिंग एरिया में आना पड़ता है, और फिर होल्डिंग सेक्शन के बाद वो लोग जो है एक मिनिमम हाइट पे आते हैं, जिसके बाद वो लोग लैंडिंग करना स्टार्ट करते हैं, डिसेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे आकर एक पर्टिकुलर जो है हाइट पे आकर ये पहिए जो है पेट से फिर निकलते हैं। वो पायलट्स ही करते हैं, पायलट्स ही कंट्रोल करते हैं। लीवर को फिर डाउन करके ये गियर्स जो है, ये नोज़ गियर और बैक गियर्स, इनको जो है डाउन करके वो नीचे लाते हैं। और ये जो है, ये है कुछ प्लेन में जो है नॉर्मल बैठने, जो मैंने अभी दिखाया, बैठने के अलावा भी जो है बिजनेस क्लास रहता है, यानी फर्स्ट क्लास जो एलीट क्लास होता है, तो उनका जो है फर्स्ट क्लास देखिए इस तरह से उनका बैठने का, हर एक प्लेन का अलग अलग होता है, मैंने एक दिखाया है। सो दिस सॉर्ट ऑफ लग्जरी इज़ प्रोवाइडेड। और इसके बाद चलिए, वो ये तो फिर से शुरू हो गया। ये इस प्लेन में देखिए, मैं थोड़ा दिखाऊं, जो मैंने पहले इंजन मैंने दिखाया था वो एक ख़ास प्लेन का था, कॉन्कॉर्ड। और ये नॉर्मल जो हम लोग प्लेन नॉर्मली, मैं एटलीस्ट जिस प्लेन में सवारी की हूँ वो ऐसे ही दिखता है नॉर्मल। कॉन्कॉर्ड फ़िलहाल अभी उड़ान में नहीं है, उसको रिटायर करा दिया गया है। अभी कॉन्कॉर्ड क्यों रिटायर हुआ, कौन सा ऐसा घटना है जिसके बाद कॉन्कॉर्ड को रिटायर करा दिया गया, वो हम नेक्स्ट मेरा अपकमिंग वीडियो रहेगा। दैट विल बी द फर्स्ट इन द सीरीज़ ऑफ माई एयर क्रैश डिस्कशंस। तो नॉर्मल प्लेन में देखिए ये इंजन है, दो इंजन यहाँ पर एक और यहाँ पर एक दिखता है। और जो बहुत ही बिग एयरक्राफ्ट्स होते हैं, तो उनको क्या होता है ना, उनमें कभी कभी टेल में भी इंजन रहता है, कभी यहाँ पे और एक इंजन दिख जाएगा, 4 इंजन दिख जाएंगे, तो ऐसे होता है। ये दैट डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ द बोइंग्स, और वो कितना बड़ा है, कितना वज़नदार है, तो उनके ऊपर। तो हम लोगों ने अभी थोड़ा सा प्लेन्स का जो है हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया कि किस तरह प्लेन्स का क्या बैठने का जगह होता है, विंग्स कैसे होते हैं, इंजन कहाँ रहते हैं, कॉकपिट का अंदर कैसा होता है ना। तो इसके बाद मेरे नेक्स्ट वीडियो से मैं जो है कुछ घटनाओं का मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मेरा जो सबसे पहला मेरा जो रहेगा, मैं जो जिस इंसिडेंट के बारे में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, वो है इस खास प्लेन को लेकर। देखिए ये प्लेन बिल्कुल अलग दिखता है। सी व्हाट अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेन। इस प्लेन को कहा जाता है कॉन्कॉर्ड। इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे। और ये कॉन्कॉर्ड जो है, ये कौन सी घटना के बाद क्यों इसका ऐसा हाल हो गया, ये भयंकर एक्सीडेंट इस प्लेन के साथ क्यों हुआ, और किस वजह से ये इस स्थिति पे आ गया, और इसके बाद इस प्लेन को क्यों रिटायर करा दिया गया। इट वाज लाइक दिस वाज द लास्ट टाइम, एंड इसके बाद कॉन्कॉर्ड उस तरह से और यूज़ हुआ नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कौन सा घटना, कौन से जगह में, कौन से एयरपोर्ट में, और किस वजह से इस हालत तक बात पहुंच गई, और इस घटना के बाद क्या सीख मिली, क्या बदलाव लाया गया, और ताकि और सेफ़ रहे उड़ान। तो ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बोलने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे चैनल पे आप लोग बने रहें।
आप लोगों का कोऑपरेशन मुझे चाहिए। मैं कुछ नया स्टार्ट की हूँ और ऐसे ही मैं वारदातों का जो है शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैं एयर प्लेन्स को लेकर शुरू की हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, कोऑपरेशन कीजिए, मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। The various type of Boeings aircrafts. Now the passenger seats normal. This is the business class passenger seat. These are the stabilizers, the vertical and the horizontal, and these are the gears, the nose and the back gears, clearly visible. Now this is the cockpit, and these are the voice recorders, the black box, which is very essential during air crashes. This is the engines rather, that helps the plane to fly. These are the thrust, which helps the engine to. Now this is the apron, and this is the runway that